नमस्ते। तो सौर ऊर्जा विकास प्रशिक्षण के सेशन 4 में मैं अमित कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट की सोलर में क्या क्या स्कीमें हैं और उससे एक उद्यमी के तौर पे, एक सोलर प्रोफेशनल के तौर पे हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो जनरली आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट की क्या क्या योजनाएं हैं और एमएनआरई ईएसएल की क्या मेजर योजनाएं चल रही है और उसको उसके माध्यम से हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं। तो जो आज हम लोग देखेंगे वो जो भारत सरकार की जो ऊर्जा मंत्रालय है उसकी संरचनाएं कैसे है, ज्ञान एवं कौशल प्रशिक्षण के क्या साधन है, क्या कहाँ से हम लोग पा सकते हैं, एमएनआरई और ईएसएल की क्या परियोजनाएं चल रही हैं, और जब ये सारे जो परियोजनाएं हैं इससे हम एक उद्यमी के लिए क्या संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको एमएनआरई बोलते हैं, तो ये हमारे देश लेवल पे काम करती है, सेंट्रल लेवल पे काम करती है और राज्य स्तर पर काम करने के लिए हर स्टेट में नेडा बना हुआ है। जैसे यूपी है तो यूपी नेडा है, बिहार में है तो बरेडा है, झारखंड में है तो झरेडा है। ऐसे तमाम जितने भी राज्य हैं हर जगह पे उनके अपने एक स्टेट नोडल एजेंसी बोलते हैं। तो स्टेट नोडल एजेंसी बनी हुई है जो कि भारत सरकार की कोई भी सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा की स्कीम है उसको उस राज्य में गवर्नमेंट के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करते हैं। किसी भी संस्थान को चलाने के लिए कई सारे विंग होते हैं। तो जैसे जो एमएनआरई है उसका नॉलेज पार्टनर है नाइस, जो कि सोलर के लिए ट्रेनिंग करता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है, ऐसे विंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है और बाकी बाकी बहुत सारे नॉलेज सेंटर है। लेकिन चूंकि हम लोग फोकस ज्यादा सोलर पे है तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नाइस है, और नाइस जो कि सोलर के लिए ट्रेनिंग और नॉलेज पार्टनर है एमएनआरई का। निविदा पार्टनर, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट है या बड़ी संस्थान है तो वो टेंडर करती है स्कीम चलाने के लिए, स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जो एमएनआरई के जो निविदा पार्टनर, जो टेंडर पार्टनर है, वो सेकी है और ईएसएल है। ये दो टेंडर पार्टनर जो टेंडर करते हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का हो, चाहे वो बड़े मेगावाट के हो, चाहे वो पंप के हों, चाहे वो किलोवाट के हों, चाहे कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके लिए हो, तो उनके जो भी निविदा होते हैं, जो भी टेंडर होते हैं, उसका उसके लिए सेकी और ईएसएल उनका टेंडर करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और फाइनेंस की जरूरत होती है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है भारत सरकार की एमएनआरई की, इसको एरेडा बोलते हैं। ये इंश्योर करती है बड़े प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करती है और उनसे जो भी बैंकिंग सिस्टम है कि प्रॉफिट लेते हैं, तो वो ये एरेडा ये काम करती है पैसे कहाँ से आएंगे और उस प्रोजेक्ट को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो सबसे पहला चीज है, हम लोगों को ये जानना है कि अगर हम सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो हम हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो समझ है, वो हाई लेवल पे होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या सोर्सेज है। तो मैं आपको बताऊं कि भारत में जो सोलर ऊर्जा के लिए जो सबसे बढ़िया ट्रेनिंग अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, वो नाइस के माध्यम से चला रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। और इनका एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है सूर्य मित्रा। तो सूर्य मित्रा के माध्यम से हम लोग सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसका सर्टिफिकेट नाइस देता है, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट अफिलिएटेड होता है, तो ये पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी मान्य होता है। इसका उद्देश्य जो है युवाओं का कौशल विकास करना। जैसे आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपका जो कौशल है, जो आपका सोलर नॉलेज है, उसको बढ़ाना, उसको और इनहांस करना और स्मूथ करना है। और दूसरा जो इसका उद्देश्य है, उसको रोजगार से जोड़ना। क्योंकि आज सोलर सिस्टम बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन उसको लगाने के लिए सरकार को लगा कि उस तरह के टेक्नीशियन नहीं है, उस तरह से टेक्निकल पर्सन नहीं है जो कि वो फील्ड में उसको लगाए। तो उसके लिए ये स्कीम चलाया गया कि जिससे कि रोजगार से भी जुड़ेंगे और वो ट्रेंड भी होंगे, उनका कौशल विकास भी होगा। ये टोटल 600 घंटे का है, मतलब 90 दिन का है। ये फुल्ली आवासीय प्रोग्राम है। वहीं पे जो भी लोग इस ट्रेनिंग को लेते हैं वो कम्प्लीटली वहीं पे रहते खाते हैं, रहना, खाना पीना और ट्रेनिंग लेना है। पूरा आवासीय प्रशिक्षण है 90 दिन का, और फिर उनका एग्जाम लेके उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं। इसके लिए जो मिनिमम योग्यता है, आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए। आईटीआई और डिप्लोमा है तभी ये सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, नहीं तो
नहीं कर सकते। ITI और डिप्लोमा होना इसके लिए जरूरी है। तो जो अभी तक सूर्य मित्रा का जो स्टेटस है वो ऐसे है कि अभी जो भारत सरकार है, नाइस है, उसके 81 ट्रेनिंग पार्टनर हैं। 228 पूरे भारतवर्ष में 228 ट्रेनिंग सेंटर है। तो आप समझ सकते हैं कि 5 से 10 ट्रेनिंग सेंटर पूरे लगभग हर राज्य में है। 833 टोटल बैचेज अभी तक कंप्लीट हो गई हैं, 139 ऑनगोइंग है। अगर 833 बैचेज जो कंप्लीट हुई हैं उसमें अभी तक 27,986 लगभग 28,000 स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे कितने लोगों को इस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको उनका विकास किया गया, उनका सोलर का नॉलेज बढ़ाया गया, उनको ट्रेंड किया गया, उनका कौशल को बढ़ाया गया। ये इस तरह से कुछ सर्टिफिकेट होता है, वो हर इंस्टीट्यूशंस का अपना अलग होता है कि लेकिन वो नाइस और सूर्य मित्रा वाला लोगो हमेशा रहेगा, और मैटर थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं। MNRE की परियोजनाएं क्या चल रही है? तो MNRE की बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे मेगावाट में चल रहा है, DRE पे चल रहा है, कई सारे लेवल पे उनके चल रहे हैं, स्ट्रीट लाइट पे चल रहे हैं। लेकिन जो अभी सबसे पॉपुलर है और जो भी रूरल लेवल पे या लोकल लेवल पे जो भी शॉप ओपन कर रहे हैं या जो भी इंटरप्राइज बन रहे हैं, उनको जानने की जरूरत है। PM कुसुम स्कीम, ये प्रधानमंत्री का बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका नाम PM कुसुम बोलते हैं, और इसका हिंदी में नाम है प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा उत्थान महाअभियान। तो जो इसका लक्ष्य है कि 2022 तक 25,750 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कुछ किलोवाट, कुछ मेगावाट के सिस्टम होंगे, कुछ पंपिंग सिस्टम होंगे, लेकिन जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी होगा वो 25,750 मेगावाट होगा। ये सरकार का लक्ष्य है। तो इसके लिए केंद्र से जो वित्तीय सहायता दी गई है वो 34,000 करोड़, 34,422 करोड़ रुपए का पैसे का प्रोविजन किया गया है, फंड का प्रोविजन किया गया है। और इसके अलावा जो इसमें अनुदान है वो 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 30% राज्य गवर्नमेंट देती है, और जो बाकी 40% होता है वो किसान को पे करना होता है। अच्छा, तो ये योजना जो है कुसुम योजना, वो क्या काम करती है? तो इसमें मेजर 3 तरह के काम है। पहला है कि 2 मेगावाट तक का प्लांट लगा सकते कोई भी किसान, अगर जिसका जो पावर हाउस है, जो पावर स्टेशन है, उसके 5 किलोमीटर के अगर रेंज में अगर उसकी जमीन है जो कि खेती योग्य नहीं है, तो वहां पे वो प्लांट लगा सकते हैं, सोलर प्लांट लगा सकते हैं 2 मेगावाट तक के कैपेसिटी के। उसके लिए सब्सिडी और उसके लिए बैंक से लोन, ये सब सारी चीजें मिल जाते हैं। और जो दूसरा है कि 17.5 लाख सोलर पंप इंस्टॉल लगाने हैं। आप समझे कितने पंप लगाने हैं और इसमें कितना स्कोप है। अगर कोई सब वेंडर में भी काम करता है तो उसको काफी इसमें स्कोप है और अपने रोजगार को बढ़ाने का। और गैलेक्सी है जो कि अभी 10 लाख जो ऑलरेडी बिजली के पंप चल रहे हैं, जो किसान यूज कर रहे हैं, उनको उस बिजली से सोलर पे लाना है। तो किसान का तो सरकार का ये परियोजना बहुत महत्वाकांक्षी है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट चाह रही है कि जो भी फार्मर के पंप्स हैं और उसको सोलराइज कर दिया जाए, और जो जिस खेत में कुछ नहीं होता, जो बंजर पड़ा हुआ है, तो वहां पे सोलर प्लांट लगाया जाए, जिससे कि फार्मर को, किसान को अर्निंग हो सके। तो अब हम लोग बात करते हैं ESL की क्या परियोजना है। तो ESL की भी कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन जो इनके भी कुछ मुख्य परियोजनाएं ऐसे जो कि गांव से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें एक है उजाला स्कीम। अभी ये उजाला स्कीम ऐसा है कि लगभग हर घर में LED बल्ब है, सभी लोग LED बल्ब, और मोस्टली लोगों के घर में शुरू में एक स्कीम आया था, तो लोग जहाँ पे बिजली का बिल अपना जमा करते थे वहां से जाके लेके आते थे, 70 रुपए की LED बल्ब मिलता था। तो ये रिवोल्यूशन लाने का जो LED बल्ब का काम था, यही स्कीम ने किया। आज केवल उसमें बल्ब नहीं है, उसमें बल्ब भी है, उसमें ट्यूबलाइट भी है, और अभी जो नया है ये फैन ऐड हुआ है। ये BLDC फैन है, ब्रूसलेस फैन है,
और ये बहुत ही कम ऊर्जा लेता है, केवल 30 वाट पे ये काम करता है। तो कंपनी के साथ मिलके, ईएसएल के साथ मिलके अगर कोई उद्यमी है तो ये इसको सेल करने का काम, बेचने का काम कर सकता है। और दूसरा है स्ट्रीट लाइट योजना। ये बहुत बड़े लेवल पे ईएसएल कर रही है, शहरों में भी करती है, रूरल एरियाज में भी करती है, सेमी अर्बन एरिया में भी ये काम हो रहा है। तो आप जो ईएसएल के वेंडर हैं उनके साथ मिलके आप सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का भी काम ले सकते हैं सब वेंडरशिप के रूप में। अब संभावनाएं क्या है और क्यों करना है, क्या क्या इसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं ज्ञान और कौशल में, तो ज्ञान और कौशल के लिए जैसे ऊपर में मैंने बताया भी सूर्य मित्रा के बारे में कि बहुत अच्छी स्कीम है जिसके माध्यम से कौशल विकास कर सकते हैं और इसके माध्यम से रोजगार से जुड़ सकते हैं। तो इससे आप आज के टाइम में सोलर के ट्रेनर की बहुत जरूरत है हर लेवल पे। तो आप सर आपको सूर्य मित्रा का अगर आपने कोर्स कर लिया तो आप सोलर ट्रेनर भी बन सकते हैं, सोलर प्रशिक्षक बन सकते हैं। अगर आपने आपने सूर्य मित्रा स्कीम से आपने ट्रेनिंग लिया है तो आप उसके प्रमाण पत्र से मुद्रा और अन्य परियोजनाएं से लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और वो सर्टिफिकेट के माध्यम से आप बड़ी कंपनियां जो कि आपके एरिया में काम कर रही है तो आप दिखा के वहां पे उनके साथ वेंडर बन सकते हैं। छोटा स्ट्रीट लाइट किलोवाट सिस्टम या मेगावाट सिस्टम कहीं लग रहे हैं तो उसको काम लेके आप उसको कर सकते हैं। अब एमएनआरई की स्कीम में क्या संभावना है, क्योंकि एमएनआरई राष्ट्रीय लेवल पे है। तो एमएनआरई में जो भी कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो हम छोटे लेवल पे जैसे कुसुम में मानिए पंप लग रहे हैं, आपके एरिया में जो पंप लग रहे हैं वहां पे जो भी कंपनी लगा रही है उनके साथ आप मिलके उसकी स्थापना का काम ले सकते हैं, उसके इंस्टॉलेशन का काम ले सकते हैं, पंप इंस्टॉलेशन का। और आफ्टर इंस्टॉलेशन सेल्स और सर्विस का भी उनके साथ जुड़ के आप काम ले सकते हैं। तो इससे आपका जो इंटरप्राइज और जो आप उद्यमिता के लिए आप दुकान खोल रहे हैं, जो उद्यमी बन रहे हैं, तो उसमें आपको एक रेगुलर इनकम में ये सब स्कीम से आपको सहायता मिल सकते हैं। अब ईएसएल से क्या फायदे ले सकते हैं हम, तो पहले जो ईएसएल के आप पार्टनर बन के उनके सामान बेच सकते हैं। तो साल भर में 2 बार आता है उनका पार्टनरशिप का फॉर्म। तो आप उनके वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहाँ पे निकलता है ऊपर में, वहाँ पे हाईलाइट होता है जब जब आने होते हैं। तो आपने अगर अपनी कंपनी का नाम रखा हुआ है, आपने जीएसटी ले रखा है, तो कोई भी चाहे किसी भी नेचर की आपकी कंपनी हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे एमएसएमई में हो, चाहे वो कंपनी एक्ट में हो, तो अगर आपके इस तरह से फॉर्म बने हुए हैं, अगर प्रोप्राइटरशिप में भी है तो भी आप इनके साथ ईएसएल के साथ उनका पार्टनर बन सकते हैं। और जो एलईडी बल्ब है, जो ट्यूबलाइट है, जो पंखे हैं, जो एसी है, उनके जो भी अप्लायंसेज हैं आप उनको बेच सकते हैं और उससे आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। उस पर वो लोग कुछ इंसेंटिव देते हैं, कमीशन देते हैं। अब जैसे स्ट्रीट लाइट है, जैसे जो ईएसएल की बड़ी स्कीम चल रही है, जैसे स्ट्रीट लाइट है, तो स्ट्रीट लाइट आप सीधे नहीं ले सकते उनसे का। तो वेंडर जो जिन्होंने काम लिया है उनके साथ सब वेंडर का काम कर सकते हैं अपने एरिया के लिए। बस जहाँ पे आप हैं तो वहाँ पे फिर आप स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं, फिर उस पे उसके रख रखाव के लिए आप ले सकते हैं, तो ये काम कर सकते हैं। तो ये जो मेजर 3 चीजें हैं कि अगर आप अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, अपने कौशल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सूर्य मित्रा और दूसरे जो गवर्नमेंट के ट्रेनिंग है उसमें आप पार्टिसिपेट करें। अगर सूर्य मित्रा से अगर आप लेते हैं, सबसे ऑथेंटिक जो अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सूर्य मित्रा ही है। तो अगर आप इससे ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आप उसके ट्रेनर बन सकते हैं, उससे लोन ले सकते हैं, आप इंटरप्राइज कर सकते हैं, बड़े कंपनियों में काम कर सकते हैं, बड़ी कंपनियों को वेंडर बन सकते हैं। ईएसएल एमएनआरई के जो भी सिस्टम इंस्टॉलर है उसके लिए अपने प्रमाण पत्र दिखा के कि हम कुशल उद्यमी हैं और हम इसमें दक्ष हैं सोलर सिस्टम लगाने में और उसके वायरिंग में, तो वो उनके माध्यम से आप काम ले सकते हैं। तो मोटा मोटी आज हम लोगों ने समझा कि गवर्नमेंट के क्या स्कीम है, उससे किस तरह से हम जुड़ के बेनिफिट ले सकते हैं। तो धन्यवाद। और अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से टेक्निकल ट्रेनिंग में अब हम लोग जाएंगे। टेक्निकल कैसे है, सोलर पैनल क्या है, उसको किस तरह से डिजाइन करेंगे, बैटरी क्या है, कैसे उसको समझेंगे। ये सब सारी चीज़ों को अब अगले
हम लोग वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।